हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ। तो आपने देखा होगा कि 2 दिन मेरा बाहर ही था। एक दिन बहन के साथ गाँव गई थी, कल हमारे रिश्तेदार बड़ी ननंद जी के गाँव गई थी। आज भी हम जा रहे हैं। तो आज जा रहे हैं हमारे मायके। मायके जा रहे हैं, हमारी जो दादी माँ है उससे मिलने जा रहे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है मेरा मायका और हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को बाय बाय बोल के हम निकल रहे हैं आगे के सफ़र के लिए। गाड़ी जो है हमने रात में आए थे तो पीछे ही लगा दी थी। कल साथ में मेरे हस्बैंड जी थे तो हम साथ में आए थे। आज हमारे जो ड्राइवर है जादव भाऊ, उनके साथ में हम जा रहे हैं। तो हम कुछ काम के लिए समन्वय न्यूट्रिशन सेंटर से जा रहे हैं। तो जादव भाऊ गाड़ी लेके आएंगे हमारे समन्वय के पास। तो हम वहाँ से मिल के जाएंगे 2 मिनट। तो ये जो कॉलोनी है हमारे पीछे वाली है। तो हमारे पीछे वाली कॉलोनी में काफ़ी बड़े बड़े रोड है। हमारी साइड देखो तो छोटे रोड है। तो ये बिल्कुल पीछे का ही हमारा एरिया है। हमारा घर इसके आगे वाली गली में है। तो मेरे जो ये वीडियो है ये आपको 2-3 दिन लेट ही मिलेगी, क्योंकि कुछ कारण की वजह से एडिटिंग नहीं हुआ था। तो आज जो है 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। तो मेरी तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। हस्बैंड जी को बाय बाय बोल के हम आगे की सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले जो जाएंगे देड़गांव रजा। देड़गांव रजा से मैं मेरी दोनों कज़िन को साथ में लेके चिखली जाएंगे। तो ये चिखली कहाँ पड़ता है? तो चिखली पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना में। अभी यहाँ से जालना से देड़गांव रजा, फिर वहाँ से 1.5 घंटा आगे चिखली है। ऐसे 3.5-4 घंटे हमें लगभग लग ही जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जाना है कज़िन के घर देड़गांव रजा। तो हम समृद्धि महामार्ग से जाएंगे क्योंकि हमें लेट हो चुका है, तो जल्दी पहुँचना है। तो समृद्धि महामार्ग हमें देड़गांव रजा तक ही छोड़ देगा, उसके आगे हम सिंपल रोड से जाएंगे। तो हम यहाँ पे आगे हैं, मेरी जो कज़िन है रिंकू ताई, उसके घर पे। उसको लेके हम आगे जा रहे हैं अपने मायके। तो हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ मेरे कज़िन के घर। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मेरा एक ब्लॉग है जो बेबी शावर का प्रोग्राम था महेंद्र और अश्विनी का, वो उसमें आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने वो देखा नहीं वो भी जाके वो ब्लॉग देखिएगा। और अभी आई हूँ मैं किस कज़िन के घर, तो जो रिंकू ताई है उसके घर आई है। ये शिल्पा है, हम यहाँ पहले भी मिल चुके हैं आपसे। और इनके हस्बैंड है, ये रिंकू दीदी के जो हस्बैंड है इंद्रजीत सोन पसारे सर, तो ये टीचर है। तो आज उन्होंने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है, तो उसके बारे में हमें बताएंगे। तो इंद्रजीत सर, आपने जो यूट्यूब चैनल ओपन किया है उसके बारे में हमें बताइए, और वो किस स्वरूप से, मतलब आपने किस उद्देश्य से किया है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ओके मैडम। नमस्ते व्यूअर्स, मैं इंद्रजीत सोन पसारे हूँ और मैं असिस्टेंट टीचर हूँ। और मैं मेरे स्कूल में साइंस पढ़ाता हूँ 9th और 10th को। लेकिन हम जब साइंस पढ़ाते हैं स्कूल में, जब हम साइंस पढ़ाते हैं तब एक ही बार बोर्ड पे टीचिंग करते हैं। और उसके बाद में मैंने ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है। वो चैनल का नाम है IPS फॉर इजी साइंस। ये चैनल मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि बच्चों को एक बार पढ़ाने के बाद उनको कभी कभी याद नहीं रहती। अगर हमारे चैनल पे अगर बच्चे ये बार बार अगर मेरा वीडियो अगर देखते हैं तो उनको समझ में ज़्यादा आएगा और उनकी पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल ओपन किया है। सब मेरे व्यूअर्स को और मेरे दीदी के व्यूअर्स को मेरी विनती है कि आप सब मेरा यूट्यूब चैनल देखें और अपने बच्चे का साइंस अच्छा बनाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सही मायने में आपको मदद करेगा। सो ज़रूर देखिए मेरा IPS फॉर इजी साइंस। सो थैंक यू। तो हमारे भाई का IPS फॉर इजी साइंस जो चैनल है वो सही मायने में आपको नॉलेज में अपनी बढ़ाव करने में मदद करेगा। तो सभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा IPS फॉर इजी साइंस को। पिछली बार जो नया घर देखने गए थे वो शिल्पा का घर था, तो अभी वो पूरा होने को आया है। तो ये खराज सर है, खराज सर भी टीचर है, वो अभी स्कूल से ही आए हैं। तो खराज सर, हमारा चैनल आप देखते हैं कि नहीं?
हाँ देखते हैं, तो रोज लाइक, रोज देखते हैं, बहुत लाइक- लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हर रोज़ हमारा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। थैंक यू। तो यहाँ पे सभी को बाय बाय करके हम देवगा राजा से आगे निकल रहे हैं चिखली के लिए। तो बहुत साल बाद हम चारों बहनें जो है इकट्ठा ट्रैवल्स कर रहे हैं। तो सभी अपनी गृहस्थी में इतने बिजी हो गए हैं, तो हम काफ़ी कम समय मिलते हैं, नहीं तो ऐसे ही आते जाते मिलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसा इकट्ठा हम कहीं बहुत दिन से गए नहीं, तो आज हम काफ़ी खुश है सभी और काफ़ी पुरानी बातें हम कर रहे थे कि कैसे हमारा बचपन बीता है, क्योंकि बचपन हमने पूरा साथ में ही बिताया है। दिवाली हो या गर्मी की छुट्टी हो तो हम इनके घर या फिर ये हमारे घर रहती थी। तो छोटी छोटी जगहों पे काफ़ी बड़ी बड़ी खुशियाँ हमने इंजॉय की है। तो अभी हमने चिखली में इंटर कर लिया है। तो चिखली जो गांव है वो एक तालुका प्लेस है और ये मेन मार्केट है चिखली का। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है। यहाँ से लगभग 20 मिनट के अंतर पे ही हमारा घर है और यहाँ से बचपन में हमने कई बार मिठाइयाँ खाई है। हमारे जो चाचा हैं वो हमें यहाँ पे लाते थे मिठाई खाने के लिए। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक है। यहाँ से 5 मिनट के अंतर पे ही हमारा घर है। तो मेरी दी और रिंकू दी जो है वो मेरी दादी के लिए नारियल पानी खरीद रहे हैं और हमने और ये जो रास्ता जाता है अंदर, यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही हमारा घर है। तो इस शॉप से हम फ्रूट भी खरीद लेते हैं। तो आई बाबा, किरण और मेरी प्यारी भतीजी हमारा बाहर ही वेट कर रहे हैं। मैं सबसे मिलती हूँ। ये मेरी आई है, ये मेरी छोटी सी भतीजी है और ये मेरी भाभी है, छोटे भाई की मिसेस है और मेरे बाबा है। तो हम बैठे हैं खाना खाने के लिए और खाने में है चिकन का ग्रेवी और रोटी। और ये हमारी भाभी है, ये हमें खाना परोस रही है और हम सब यहाँ खाना खा रहे हैं। मेरी मम्मी तो अपनी भतीजी ओवी को हम बहुत सारा प्यार करके निकल रहे हैं अपनी दादी की ओर। तो ये सारे लोग जो है हमें छोड़ने वाले हैं। हमारी चाची है, दूसरी ये येलो साड़ी वाली भी चाची है, ये हमारी कज़िन है, वो हमारी मामी है। तो ऐसे इतने सारे लोग चिखली आओ तो सब सिर्फ टाइम कम पड़ता है, बहुत दिन के लिए आओ तो सबसे मिलना होता है। तो यहाँ हम सबसे मिलके बाय बोल के निकल रहे हैं। तो इधर वाला जो घर है वो थोड़ा छोटा है और जो मेरी दादी रहती है, मेरे चाचा का घर है, वो काफ़ी बड़ा है। तो मेरी दादी को आसानी हो इसीलिए वहाँ पे वो रहती है। तो हम जा रहे हैं दादी से मिलने, जल्दी जल्दी इन सबको मिल लिया क्योंकि हमें दादी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। तो ये जो दोनों मैक्सी वाले हैं ये भी हमारे बहनें ही हैं। तो यहाँ पे हम सबसे मिलके जल्दी जल्दी निकल पड़ते हैं क्योंकि हम आए ही दादी से मिलने हैं। तो दादी के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो हमारी दादी को हम बढ़िया ही कहते हैं। तो जैसे बचपन में उसने हमको खिलाया था, आज उसको हम खिला रहे हैं। तो मेरी बढ़ियाई की जो एज है 107 साल की है। तो अभी वो ज़्यादा बात करती नहीं, ज़्यादा पहचानती नहीं है, लेकिन हम सारे बहनों को उसने झट से पहचान लिया, बात की। उसका आदत है कि कोई भी घर पे आए वो खाना खाओ बोलती है, तो हमें भी वो पीछे लगी थी खाना खा लो करके। बचपन में मेरी दादी ने हम सबको इतना प्यार किया है, हमारी इतनी केयर की है, मतलब हम शब्दों में भी नहीं बयां कर सकते। बचपन में ही नहीं, शादी के बाद भी मेरी दादी ने हमें बहुत प्यार दुलार किया है। तो मेरी आवाज़ जो है आपको थोड़ी सी अलग आएगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपनी दादी से और मैं बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो लाइफ में सबसे पहली सहेली जो होती है वो दादी ही होती है। तो मेरी दादी जो है हमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी और कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, ये वो उसने सब सिखाया। उसने लाइफ में कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। सब उसको मिलने आते हैं क्योंकि उसने सबको बहुत संभाला है, सबको बहुत केयर किया है। उसने हमको जितना प्यार दिया है उतना प्यार कभी हमें किसी ने दिया ही नहीं है और आगे कोई दे भी नहीं सकता उसका।
तो हम दादी से पूछते थे कि हम जाए, तो दादी बोलती थी मत जाओ, रुको मेरे पास। लेकिन बच्चे घर पे थे तो जाना ही था, तो काफ़ी टाइम हमने उसके साथ स्पेंड किया। फिर हम सभी को प्यार करती है और हम वहाँ से निकलते हैं। तो हम हमारे दोनों चाचा से मिलते हैं और आगे निकलते हैं। ये मेरे छोटे चाचा का घर है और उन्हीं का एक ग्रेनाइट का शॉप है। तो अभी यहाँ से हम मिलने जाएंगे अपनी बुआ को। तो जाते जाते ये मेरे दोनों कज़िन हैं, वो भी हमसे मिलने आए वहाँ पे। तो उनसे मिलके फिर हम आगे निकलते हैं। तो रात हो रही है और हमें आगे भी जाना है। मेरी दोनों कज़िन को देड़गा राजा छोड़ के हमें संभाजी नगर जाना है। तो बुआ से मिलके नहीं जाएंगे तो बुआ को मन को खाती रहेंगी कि बच्चियाँ मिलके नहीं गई। इसीलिए अभी थोड़ा टाइम हम बुआ के घर भी जाएंगे, ज़्यादा नहीं बैठेंगे, आधा घंटा ही। तो गाड़ी रोड पे खड़ी करके ये जो गली है यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो आगे जो आम वाला घर है, आम के पेड़ वाला, वो मेरी बुआ का है। इसमें बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं, अभी धूपकाली में लगेंगे। मैं वो भी आपसे एक रील में शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरी बुआ सबसे प्यार करती है। तो हम अचानक से गए तो मेरी बुआ काफ़ी सरप्राइज़ है। तो बैठते ही बुआ ने सब बैग से निकाल लिया, ये खाओ वो खाओ। तो हमारी बुआ जो है हमेशा खाने पीने के बारे में, दोनों बुआ हमारी बहुत केयर करती है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मेरी बुआ जी मार्केट से आई थी, तो बुआ जी ने ये हरी हरी मटर की सब्जियां फ्रेश फ्रेश, हमारी चिखली में जो है सब भी फ्रेश मिलता है, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो। और ये इमरती भी हमने खाई है, उसमें जिलेबी है तो वो भी हमने खाई। तो मेरे अत्या मामा जो है दोनों टीचर थे, तो उनको पढ़ाई से बहुत लगाव है। तो हमारे लिए वो हमेशा वो मोटिवेशन है, क्योंकि हमें वो कभी ही पीछे नहीं रहने देते, हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। बेटी है अंचला, अंचला चलो अभी हमारे साथ आप ही यहाँ रह जाओ। क्यों, क्या खाना बनाने वाले हो आप हमारे लिए? फिर कुछ तो खा के जाओ, आपको जो पसंद होगा वो। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अभी वक्त नहीं है बनाने के लिए। तो अंचला जो है वो टोटल वेजिटेरियन है, इसीलिए वो बिरयानी बनाती नहीं। लेकिन आप हमारे लिए कुछ भी बनाओगे हम प्यार से खा लेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से नाश्ता कर लिया है और आगे हम निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए। तो हम बुआ से विदा लेते, हमारी बुआ हम सबको प्यार करती है और के आराम से जाइए, आप लड़कियाँ हो वो भी समझाती है। तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं अभी। तो ये फिर हमारे कज़िन भी हमें वहाँ एक मिलने आए, तो उनसे मिलके हम आगे के रास्ते पे निकलते हैं। तो अभी हम देड़गा राजा जाएंगे। देड़गा राजा में इन दोनों को हम अभी बुआ के घर छोड़ेंगे और वहाँ से आगे निकल जाएंगे। तो अभी हम देड़गा राजा में इंटर हो चुके हैं और यहाँ से अभी 2 मिनट में ही हम घर पहुँचते हैं। तो हम बुआ के घर आ चुके हैं। घर आते हमने देखा कि महेंद्र भी आ चुका है। तो महेंद्र औरंगाबाद ही रहता है। तो गाइस आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे घर के जो मेहमान हैं वो संभाजी नगर औरंगाबाद से आए हैं, जिन्होंने हमारी फैमिली पे बहुत ही प्यार बरसाया है। हमारी मम्मी की जो फेवरेट है, जो 2 फेवरेट भांजिया है, वो आज हमारे घर पे आए हैं और उनके साथ हमारा सबसे प्यारा गुरु वो भी आया है। हम सब अभी चिकन खाने वाले हैं और बहुत ही मजा लेने वाले हैं। गाइस पक्का ये ब्लॉग आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग आप देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम सभी ने हमारा जो बचपन है साथ साथ में गुजारा है, क्योंकि हम सभी एक ही एज के थे। तो हर दिवाली, हर गर्मी की छुट्टी हम साथ में ही रहते थे, काफ़ी मज़ा मस्ती होती थी। तो वो बचपन के दिन सच में कुछ अलग ही थे। तो ऐसे बचपन से ही हम ऐसे बैठ के सब साथ में खाना खाते, एक दूसरे को परोस कर हंसी मजाक करते करते ऐसे हमारा खाना रहता है। ये जो मेरा कज़िन है नितिन, वो एक टीचर है और वो काफ़ी कॉमेडी भी करता है। तो उसको मेरे ब्लॉग में बोलना था, तो उसने काफ़ी अच्छा आपको बताया भी है। तो हम चारों बहनें गई थी अपनी दादी से मिलने, मिलके आए हैं। अभी इन दोनों को यहाँ छोड़ के हम जा रहे हैं औरंगाबाद। बाय बाय, सी यू। तो इन सभी को बाय बोल के हम आगे की सफ़र के लिए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। ओ मेरी बेटी, मुझे बाबू।